फिर एक बार उस नारे को हम देंगे, प्रभु उठला है। प्रभु उठला है। आवाज नहीं आला, आवाज नहीं आला। प्रभु उठला है, प्रभु उठला है। प्रभु उठला है, प्रभु उठला है। यीशु जी उठा, सचमुच जी उठा, यीशु जी उठा, सचमुच जी उठा। यीशु जी उठा। सचमुच जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हम एक जीवित कलीसिया है और परमेश्वर हर समय हमको चलाता है। धन्यवाद देंगे खुदावंद पिता को। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद खुदावंद पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो तूने दिया। प्रभु ये तेरी योजना है परमेश्वर। यस फादर जीसस परमेश्वर, हर एक बातों को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु मेरी ओर से नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य की ओर से होने पाए परमेश्वर। मेरे शब्द नहीं प्रभु, ये तेरे शब्द होने पाए प्रभु। और ये वचन पिता परमेश्वर आज हर एक के लिए प्रभु उन बंधनों को तोड़ने पाए परमेश्वर, जिस रीति से वो पत्थर हट गया प्रभु। आज किसी के भी जीवन में जो कोई भी पत्थर आज रखे पड़े हैं परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से हर एक उस पत्थर को यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा करते हैं परमेश्वर। यस फादर जीसस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य की आत्मा को हम मांगते हैं, तेरी शक्ति को हम मांगते हैं, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। यस फादर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। छोटी सी विनती को मांगते हैं यीशु के मीठे नाम से, सुनिए ग्रहण कीजिएगा पिता, आमीन। आइए आज के इस वचन में हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28 अध्याय, मैथ्यू 28। मैथ्यू 28 1 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 28 1 से लेकर 10 तक। सब्त के दिन बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को उल्का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पहले से समान उज्ज्वल था। उसके भय से बहुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। सुंदर सा ये वचन है, और ये जो वचन है यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे पुनरुत्थान के समय में जो है सबसे पहले वहाँ पे स्त्रियाँ पहुँची थी। कौन पहुँची थी? स्त्रियाँ पहुँची थी, है ना। वहाँ पर सबसे पहले स्त्रियाँ पहुँची थी। आज भी जब चर्च हमारा खुला नहीं था तो यहाँ पर एक स्त्री पहुँची थी, है ना। यहाँ पर भी एक स्त्री पहले पहुँची थी। जब हम थोड़ा एक्चुअली टाइम हमारा 9:30 का था, लेकिन 9 बजे से कोई यहाँ पर आकर खड़ा था, वो भी एक स्त्री थी। और सचमुच ये सुंदर समय होता है जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब उसको मिलने आते हैं। और ये स्त्रियाँ यहाँ इस पुनरुत्थान के समय में पहुंची थी, इसलिए हमारे कलीसिया में हमारे पासवान
हर समय स्त्रियों को ये चांस देते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को बांटे। मैं धन्यवाद देती हूँ पासवान को कि इस समय को उन्होंने मुझे दिया। आइए हम वचन की ओर मुड़ेंगे, जो मत्ती का सुसमाचार इसका 28 अध्याय है। इसके 6 वचन से मैं आज बात करूंगी, एक ही वचन से मैं बात करूंगी, वो ये है, वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन just as he said, just as he said। So इस सुंदर से वचन को जब मैंने पढ़ा तो प्रभु ने सचमुच ये बात भी करी कि just as he said, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी है और जो जो बातें लिखी है वो पूरी हुई है या नहीं? यस, पूरी हुई है। और इसी पवित्र शास्त्र पे आप और मैं आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो कुछ भविष्यवाणी बाकी है वो पूरी होगी या नहीं? यस, हालेलुया, पूरी होगी। जो भी भविष्यवाणी इस पवित्र शास्त्र की बाकी है वो पूरी होगी। आइए इस वचन की ओर हम गौर करेंगे। जो रेजरेक्शन, जो पुनरुत्थान, ये ऐसा शब्द है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और पासवान ने भी जो कहा कि आज का जो दिन है, जो पुनरुत्थान का दिन है, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है जो हमारी आइडेंटिटी को बनाता है। किसको बनाता है? हमारी पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को बनाता है। वो है पुनरुत्थान का दिन। आप कहते होंगे आम्ही आमच्या गावाचंच नाव आमचं असतं, है ना? असतं की नसतं? असतं। तर बऱ्याच लोकांचे गावातले नावं असतात, काहींचे ते ज्या शहरामध्ये राहतात, ज्या गावामध्ये राहतात, ते गावाचं आडनाव म्हणून वापरण्यात येतं। पण आज तुमची आणि माझी जी ओळख आहे ती म्हणजे काय आहे? पुनरुत्थानाचा दिवस। कोणता दिवस? पुनरुत्थानाचा दिवस। पुनरुत्थानाचा दिवस हा तुमची आणि माझी ओळख आहे। ये तुमची आणि माझी ओळख आहे, ये आपकी और मेरी आइडेंटिटी है। ये पुनरुत्थान का जो ये इम्पोर्टेंट इवेंट जो हम कहेंगे, तो परमेश्वर के जो यीशु मसीह के जीवन को हम अगर देखते हैं तो यीशु मसीह का जीवन कहाँ से शुरू हुआ था? जब उसके बर्थ की, जो उसके जन्म की क्या हुई थी, उसके जन्म के बारे में भी बताने कौन आया था? स्वर्गदूत आया था। यस, कौन आया था? स्वर्गदूत आया था। उसके जन्म के बारे में बताने भी स्वर्गदूत आया था। उसके पुनरुत्थान के भी बारे में बताने कौन आया था? स्वर्गदूत आया था। आखिरी तुरी भी फूंकी जाएगी, हालेलुया। आखिरी तुरी भी स्वर्गदूत फूंकेगा और हमें भी जब बुलाहट आएगी तब उस स्वर्गदूत से बुलाहट आएगी। ये 3 इवेंट्स, यस, ये 3 जो इवेंट है बाइबल में बहुत ही सुंदर रीति से उस स्वर्गदूत ने बताए हुए हैं। और यहाँ पर भी स्वर्गदूत ने जो बताया कि क्या तू वो यहाँ नहीं है। जब मरियम मगदलीन बहुत ही दुख के साथ, दर्द के साथ वहाँ पर भागते हुए आई, मेरा प्रभु कहाँ है? मेरा प्रभु कहाँ है? वो ढूंढ रही थी मेरा प्रभु कहाँ है। और जब वो वहाँ पर ढूंढ रही थी तब स्वर्गदूत वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने उससे कहा वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो वहाँ रह भी नहीं सकता। अगर वो वहाँ होते तो हम यहाँ नहीं होते, हालेलुया। अगर वो वहाँ होता तो हम यहाँ नहीं होते। वो वहाँ नहीं है, इसलिए आज हम यहाँ इस भवन में, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और सचमुच परमेश्वर ये अद्भुत बातों की रीति से हमसे बातें करता है कि वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आज वो यहाँ इस मंडली में है। और आज हमारी ही मंडली में नहीं, आज जहाँ कहीं स्तुति आराधना है उसकी उपस्थिति वहाँ है, उसकी उपस्थिति उसके लोगों के साथ है। इस पुनरुत्थान की ओर अगर हम गौर करेंगे तो परमेश्वर का जीवन, यीशु मसीह का जीवन कैसे था? बहुत राजाओं के जैसे जीवन था क्या उसका? नहीं, एक ऑर्डिनरी इंसान की जैसे जीवन था। एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसे वह रह रहा था। उसके कपड़े भी साधारण थे, उसका जीना साधारण था,
वो उसकी जो लैंग्वेज थी, अगर मैंने गूगल में इसको सर्च किया था, अरेमिक, उसकी जो लैंग्वेज थी वो अरेमिक लैंग्वेज थी, हिब्रू लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन इजराइल की जो लैंग्वेज क्या है, हिब्रू लैंग्वेज है। हिब्रू लैंग्वेज जो है ये स्कॉलर्स की लैंग्वेज है, यानी कि सोफिस्टिकेटेड, जैसे हम आज बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे लिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वैसे उस समय हिब्रू लैंग्वेज थी। लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह जो लोगों से बातें करता था वो अरेमिक लैंग्वेज में बातें करता था, और जो अरेमिक लैंग्वेज थी वो एक साधारण लोकल लैंग्वेज थी, वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज थी, क्योंकि वो राजाओं के लिए नहीं आया, वो मेरे लिए आया। वो राजाओं के लिए नहीं आया था, वो आपके लिए और मेरे लिए आया था। इसके लिए उसने क्या किया, वो एक लोकल लैंग्वेज में वो वहाँ पर उन लोगों से उसके रिश्ते को बनाने के लिए एक लोकल लैंग्वेज, एक लोकल व्यक्ति, एक नॉर्मल सा जीवन उसने जीना पसंद किया। और ये राजाओं का राजा सचमुच एक अद्भुत रीति से वहां पर उसने जीवन को जिया। पुनरुत्थान जो है हमारे ख्रिस्ती जीवन की जो क्या है, नींव है, हमारा फाउंडेशन है। जैसे मैंने कहा ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये पुनरुत्थान ही जो है जो हमको दूसरों से अलग करता है, हमको दूसरों से अलग करता है, क्योंकि मेरा खुदा उस जगह नहीं है, मेरा खुदा मेरे लिए घर को बनाने उस स्वर्ग राज्य में है, उस परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। और ये जो पुनरुत्थान जो है ये हमको हम इन लोगों से, इस पृथ्वी के लोगों से अलग करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यू आर इन द वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आप इस दुनिया में है लेकिन आप दुनिया के नहीं है। कहाँ के हैं आप, स्वर्ग के। हालेलुया, आप उस किंगडम के हैं, यू आर द सिटीजन्स ऑफ लॉर्ड्स किंगडम। कितनों को मालूम है ये आइडेंटिटी कि आप जो है वो किंगडम के वासी है, आप सिटीजन है, परमेश्वर के राज्य के सिटीजन है। यहाँ की भले आपके पास सिटीजनशिप होगी इंडिया की, किसी को और भी कई देशों की हो सकती है, लेकिन हम जो है, हम जो चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग उस किंगडम के, उस राज्य के लोग हैं। और जो पुनरुत्थान का जो बात है, जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2:19, हम पढ़े यूहन्ना 2:19, ये पुनरुत्थान जो है इस बातों का कंफर्मेशन था। वो पुनरुत्थान की जो इवेंट है इस बातों का कंफर्मेशन था जो परमेश्वर ने यूहन्ना 2:19 में कही। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, वो उसे क्या करना है, करने वाला था, 3 दिन में खड़ा करने वाला था। मंदिर को ढा दो, उस मंदिर को ढा दो। मंदिर यहाँ जो है कहा गया है उस परमेश्वर के उस शरीर को, परमेश्वर के उस शरीर को कहा गया है कि उस शरीर को ढा दो और वो क्या करेगा, 3 दिन में उसको खड़ा करेगा। आइए हम आगे के वचन को देखेंगे। ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है। इसलिए क्या हुआ, वो जो टूम है वो एम्प्टी हो गई, वो जो कब्र है वो खाली हो गई कि नहीं हुई, हो गई, क्योंकि वो वहाँ नहीं था। इसके लिए क्या हुई, कब्र खाली हुई। वो कब्र का जो पत्थर है वो क्या हुआ, लुढ़काया गया। मरिया जो थी वहां दौड़ कर आई और सोच रही थी अपने विचारों में, प्रभु कौन लुढ़काएगा मेरे लिए उस पत्थर को, क्या मेरी ताकत उतनी है कि मैं उस पत्थर को लुढ़काऊं। वो ये सोच रही थी। आज कभी कभी क्या होता है, हम भी सोचते कि प्रभु कौन लुढ़काएगा मेरे लिए इस प्रॉब्लम्स को, कौन हटाएगा मेरे लिए इस प्रॉब्लम्स को। लेकिन प्रभु ने उसका इंतजाम करके रखा था। प्रभु ने वहां पे अपने स्वर्गदूतों को भेजा था कि उसकी जो कब्र है, उस कब्र का जो पत्थर है हट जाए। यस हालेलुया, कि वो कब्र का पत्थर जो है वो क्या होगा, हट गया। इट वाज ऑलरेडी, इट रोल्ड अवे, इट रोल्ड अवे। ये पास्ट टेंस में लिखा गया है, रोल्ड। इट वाज रोलिंग नहीं लिखा है, इट हैज टू बी रोल्ड नहीं लिखा है, इट रोल्ड अवे। पत्थर हटाया गया था, पत्थर हटाया गया था। आज आपकी और जो भी आपकी परेशानी है, आज उसको भी प्रभु तैयार है हटाने के लिए, लेकिन उस मरियम के जैसे खोजना जरूरी है। हालेलुया, उस मरियम के जैसे खोजी बनो। परमेश्वर का वचन कहता है
और सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी. Everything shall be added unto it. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto it. उस मरियम निकली थी खोज करने के लिए उसके प्रभु की, उसके प्रभु को खोजने निकली थी. टेंशन में थी, क्या होगा प्रभु, क्या होगा प्रभु. दुविधा में थी. उसकी मनस्थिति को समझने वाला उसका प्रभु था. उसकी मनस्थिति को उस शिष्यों ने नहीं समझा कि ये स्त्री किस व्याकुलता से वहां पर जा रही है. उस शिष्यों ने नहीं समझा कि स्त्री किस टेंशन से वहां जा रही है. कभी कभी क्या होता है, हमारे भी घर पे जो होते हैं नहीं समझ पाते कि वो जो स्त्री है या जो पुरुष है वो किस परिस्थिति से आज जा रहा है. लेकिन आपके बातों को, आपके विचारों को, आपके ख्यालों को कौन समझता है? मेरा प्रभु समझता है, आपका प्रभु समझता है. और आज वही प्रभु जिस रीति से उसने उस टूट को, उस पत्थर को हटा दिया, आज यीशु के नाम से हर एक आपके बंधन हट जाए, हम डिक्लेयर करते हैं. यस फादर जीसस, every stone and every problems in the form of the stone be rolled away in the name of Jesus. Yes परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक प्रॉब्लम को, हर एक कठिनाइयों को यीशु के नाम से निकलने की हम आज्ञा करते हैं. यस परमेश्वर, थैंक यू फादर. पवित्र आत्मा तेरे पिता परमेश्वर उपस्थित यहाँ है, हम धन्यवाद देते फिर एक बार प्रभु जी आपको. यस, जिस रीति से वो स्टोन वहां से हट गया, आपके भी प्रॉब्लम्स जो है प्रभु हटाने के लिए तैयार है. प्रभु हटाने के लिए तैयार है. वो टूब जो खाली थी, जो कब्र जो खाली थी, वो इस बात को भी दर्शाती है कि परमेश्वर की जो शरीर था वो वहां पर नहीं था. मतलब क्या है? उसका शरीर के साथ he was resurrected. उसका पुनरुत्थान ऐसे नहीं हुआ, उसकी स्पिरिट अलग नहीं हुई और उसका शरीर वहां नहीं पड़ा रहा, लेकिन वो शरीर के साथ उठ गया. कैसे उठ गया? शरीर के साथ उठ गया. जब हम पढ़ते हैं रेवलेशंस, प्रकटीकरण, रेवलेशन 14:4, प्रकाशित वाक्य, इसका 14 अध्याय और 4 वचन को हम पढ़ेंगे. रेवलेशंस 14 अध्याय 4 वचन. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए और रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 14:4. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं. ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं. ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं. मनुष्य में से मोल लिए गए हैं. ये जो है वहां पर जो है परमेश्वर एक ग्लोरीफाइड बॉडी के बारे में एक्चुअली बताते हैं कि जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह हमको लेने आएंगे तब क्या होगा? जैसे परमेश्वर पृथ्वी से उनकी शरीर के साथ उठे थे, उसी रीति से हम जब इस पृथ्वी से उठे जाएंगे, we will receive a glorified body. हम भी उस glorified body में उठाए जाएंगे. उस स्वर्ग में हम भी उस glorified body में उठाए जाएंगे. और एक वचन को आप पढ़ेंगे, रोमन्स 8:11-13. रोमियो इसकी पत्री 8वां अध्याय 11 से लेकर 13 वचन. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्तुदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. परमेश्वर की स्तुति हो. सचमुच जो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को उस समय कैसे जिलाया, परमेश्वर को उस समय, प्रभु को, जो यीशु मसीह को उस पवित्र आत्मा ने जिलाया, आज वही पवित्र आत्मा क्या है? आप में और मुझ में बना हुआ है. आज वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को उस पुनरुत्थान के दिन जिलाया, आज वही पवित्र आत्मा प्रभु ने आपको और मुझे दिया है. क्या उसने कुछ अलग दिया हमको? नहीं. जो उसके पास था, जो पवित्र आत्मा उसके पास था, जब वो स्वर्ग पर चला गया
आया तब उसने क्या कहा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें मुझसे भी अधिक गुप्त बातों को सिखाएगा, मुझसे भी अधिक गुप्त बातों को सिखाएगा। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तब उन्होंने वो सेम पवित्र आत्मा आपको और मुझको दिया, जो पवित्र आत्मा जिसने उस यीशु मसीह को उस पुनरुत्थान के समय जिलाया। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है कि that same thing has been passed on to you। जो सेम पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर जो यीशु मसीह के साथ थी, वो सेम पवित्र आत्मा आज आप में और मुझ में रहता है। परमेश्वर की स्तुति हो कि प्रभु हमारा इतना भला है और इतना अच्छा है कि वो हर एक अच्छी से अच्छी बातों को हमको देना चाहता है, हर एक अच्छी से अच्छी बातों को देना चाहता है। और जो क्रूस पर जब वो गया तो वो क्रूस पर जब गया तब उसने क्या किया, उस क्रूस पर से जब उसको सहन करने पड़ी वो सारी बातें, उसने आपके लिए और मेरे लिए उन सारी बातों को सहन किया, आपके और मेरे लिए वो सारी बातों को सहन किया। आज वो जब क्रूस को भी हम देखते हैं वो क्रूस खाली है। क्या क्रूस पर कोई है? क्या क्रूस पर कोई लटका है? नहीं। यदि हम उस क्रूस को जब देखते हैं तो क्रूस खाली है, क्रूस खाली है। और वो जगह जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए उस क्रूस पर ली, आज प्रभु जब हमारा उठा हुआ है, आज क्रूस भी खाली है, आज वो कब्र भी खाली है। हालेलुया। आज क्रूस भी खाली है और आज कब्र भी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि मेरा प्रभु जी उठा है। क्यों खाली है? क्योंकि मेरा प्रभु जी उठा है। He is risen। He is risen। स्वर्गदूत कहता है वो वहां नहीं है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। क्या हुआ जब यीशु जी उठा? क्या हुआ जब यीशु जी उठा? He conquered death। He conquered death। हम उस वचन को जब कहते हैं, हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक, हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक। एक समय था जब लोग आदम के बाद, जब आदम की स्पिरिचुअल डेथ हुई, जब आदम के बाद क्या हुआ, इस पृथ्वी पर डेथ जो था, ये डेथ जो था ये हर समय ये पृथ्वी पर चलते आ रहा था, चलते आ रहा था यीशु मसीह के आगमन तक। लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा है कि आप मृत्यु में रहें? क्या परमेश्वर की इच्छा है आप मृत्यु में रहे? नहीं। परमेश्वर आपको मृत्यु में, दुखों में, तकलीफों में नहीं देखना चाहता। इसीलिए ही उसने क्या किया, उसके पुत्र को उस मृत्यु के ऊपर दिया, क्योंकि वो आप उसकी सृष्टि है और वो उसकी सृष्टि को जिस रीति से उत्पत्ति में देखता था उसी रीति से उसको आपको जो प्रकाशित वाक्य में देखना है। हालेलुया। जिस रीति से उसने सृष्टि को उत्पत्ति में बनाया, उत्पत्ति में उनकी जगह उसने बताई। He had given you the dominion, he had given you the authority over the earth, the sea and the air। हर एक बातों पर उसने आपको डोमिनियन दिया, अथॉरिटी को दिया और उसी को वो आपको फिर देना चाहता है। लेकिन ये फिर देना कैसे होगा? जब बीच में यीशु मसीह जो है आपका और मेरे पापों को उस क्रूस पर लेगा। लेकिन वो सिर्फ क्रूस पर लेकर बात खत्म नहीं हुई, उसको जीवित होना इम्पोर्टेंट था। उसको क्या इम्पोर्टेंट था? जीवित होना इम्पोर्टेंट था। पुनरुत्थान का समय इम्पोर्टेंट था, पुनरुत्थान का टाइम इम्पोर्टेंट था। और जब ये समय आया, जब उसने उस समय को, जब वो मृत्यु को, जब उसने उस मृत्यु जब उसकी हुई, जब हम पढ़ेंगे जेनेसिस इसका 3 अध्याय और 16 वचन में शायद जेनेसिस 3:50। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
यस, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये वचन जो है, ये वचन में स्वयं एक भविष्यवाणी है कि क्या हुआ है जब आप क्रूस पर देखते हैं, क्रूस पर क्या हुआ, उस एड़ी में परमेश्वर की उस पैरों में क्या हुआ, कीले ठोके गए। उसने क्या किया, शैतान ने एड़ी को डसा, एड़ी को डसा। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको क्या हुआ है, उसके सिर को कुचल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सिर को कुचल दिया उसी समय जब वह उसकी मृत्यु हुई। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसने उसके सिर को कुचल दिया। कैसे कुचला है, आइए हम आगे देखेंगे उसने उसके सिर को कैसे कुचला है। हम पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 3 18 to 20। 1 पीटर चैप्टर 3 18 to 20। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव से वह जिलाया गया। और सचमुच जब परमेश्वर जो है ये शरीर से उसको घाव हुए, लेकिन आत्मा में वो जिलाया गया। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह उस विक्ट्री जब उन्होंने दी उस मृत्यु पर, तब वो जब मृत्यु के ऊपर, तब वो क्या गए, जो 2 दिन थे उनके, जो पुनरुत्थान तक जो उसके 2 दिन थे, वो 2 दिन के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह उस मृत्यु के द्वारा उनकी एंट्री कहाँ हुई, उस अधोलोक में हुई। उनकी एंट्री कहाँ हुई, उस अधोलोक में हुई। वो अधोलोक में जाकर वो जो लोग थे जो नोहा के समय मरे हुए थे, उस नोहा के समय जो लोग वहाँ पे, जो आत्माएं वहाँ पे थी, उनको भी प्रभु ने क्या किया है, सुसमाचार सुनाया है। He went into his territory। परमेश्वर प्रभु जो है उसकी टेरिटरी में घुसकर, किसकी टेरिटरी में, शैतान की टेरिटरी में घुसकर उसको क्या किया, हरा दिया है। हालेलुया। उसको हरा दिया है, आपके लिए और मेरे लिए शैतान की टेरिटरी में घुसकर हरा दिया है। उस अधोलोक में घुसकर वहां पर जाके जो स्पिरिट्स थे, वहां पर जाके जो लोग थे, जो मरे हुए लोग थे, उनको उसने सुसमाचार उस समय सुनाया। और उनको सुसमाचार सुनाकर उसने उसके ऊपर उस जीत को हासिल किया। और उसने क्या किया है, शैतान के सर को कुचल दिया। शैतान के सर को कुचल दिया। शैतान खुश हो रहा था कि यीशु मसीह क्या है, मर गए हैं, लेकिन शैतान ये भूल गया कि वो उसकी भी टेरिटरी को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने सुसमाचार को सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बताया, लेकिन उस सुसमाचार को सुनाने के लिए उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया और अधोलोक में जाकर भी उन लोगों को उसने उन बातों को बताया। तो आज जब परमेश्वर, आज ही इज रिजन, जो वो जी उठा है, वो जी इसलिए उठा है क्योंकि he has conquered death। he has conquered death। विक्ट्री, विजय किसको पसंद है, विजय, विक्ट्री किसको पसंद है, हर एक को पसंद है। हम हर व्यक्ति क्या है, विक्ट्री के पीछे भागते हैं। हम हर व्यक्ति, हमको सभी को विजय होना पसंद है और हमें विजय होना पसंद है। और सचमुच टुडे वी आर ऑन द विनिंग साइड। टुडे वी आर ऑन द विनिंग साइड, क्योंकि जिस रीति से आदम के समय से जो बातें चल रही थी, उस समय क्या हो रहा था, मृत्यु आदमी के पीछे चल रही थी। क्या हो रहा था, मृत्यु आदमी के पीछे चल रही थी। जब यीशु मसीह तो क्या हुआ, यीशु मसीह मृत्यु के पीछे चलने लगे और उस मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। उस मृत्यु को हरा दिया। The death was marching after the man. The death was marching after the man, but the man started marching after the death. हालेलुया। जो हमारा यीशु है, वो उसने क्या किया, उस समय उस मृत्यु के पीछे वो चलने लगा ताकि वो उससे उसी वक्त वहीं पर क्या कर सके, कुचल सके। उसने उसके पैर से उसके सर को कुचला है। उसने उसके पैर से उसके सर को
कुचला है और आज वही सामर्थ उसने हमें दी है। जब हम लूक इसका 10वां अध्याय 19 वचन को पढ़ते हैं, has given us the authority to trample over the snakes and the scorpions। उसने हमें वो अथॉरिटी को दिया है। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं कि उसने उस जीत को लिया है, उस पुनरुत्थान के बाद उसने उस अथॉरिटी को हमें भी दिया है, क्योंकि हम किसके समान हैं? परमेश्वर के समान है। हम किसके जैसे दिखते हैं? परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। हम उसकी सृष्टि है, हम उसकी सुंदर सृष्टि है, इसलिए शैतान के हमले हमारे ऊपर होते हैं। वो परमेश्वर को, वो उसको कुछ नहीं कर सकता, बट he can trouble, he wants to destroy the image of God, he wants to destroy the image of God। अलग अलग रीति से हम इस दुनिया में हम देखते हैं, मैं अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही है जो परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट कर रही है, जो परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करे। आज आप और हम उस समाचार को लेकर निकले, आज आप और हम उस बातों को बताए लोगों को। हम चुप न रहे। कभी कभी हम बहुत शर्माते हैं। मसीह लोग सबसे ज्यादा शर्माते हैं। क्या है? मसीह लोग क्या है? सबसे ज्यादा शर्माने वाले लोग हैं। बोलने में बहुत ज्यादा शर्माती है। भले हम चर्च में भी क्यों ना हो, हम चिल्लाकर परमेश्वर को, उसकी आवाज को, उसके वचनों को नहीं बोल सकते। प्रार्थना भी हम एकदम धीमे, ताकि कोई सुन न ले, कहीं शब्द गलत ना हो, कहीं ये ऐसा ना हो, कहीं वो वैसा ना हो। अरे पण तुमच्याकडे जिवंत परमेश्वर आहे, ते समजतं का तुम्हाला? तुमच्याकडे जिवंत परमेश्वर आहे। तुम्ही लाजू नका, तो परमेश्वर जिवंत आहे। ज्याच्याकडे जिवंत परमेश्वर नाही आहे ते कधी उभे राहून रोखठोकपणे त्यांच्या देवाबद्दल बोलत असतात। पण आज आपण लाजतो, का लाजतो? आज तुमचं जिवंत परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे। आज त्यांनी पुनरुत्थानाचं जीवन तुमच्यासाठी ठेवलेलं आहे, तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी ठेवलेलं आहे, की जेणेकरून आपण त्याचं जो सुसमाचार है, जैसे हम उसके सुसमाचार को बताए लोगों को उठकर खड़े होके कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा खुदा जिंदा है। और सचमुच वो जिंदा खुदा की हम आराधना करते हैं। हम किसी मूर्ति की और किसी बातों की आराधना नहीं करते, लेकिन हम उस जिंदा खुदा की आराधना करते हैं और परमेश्वर हमारा जीवित है। आगे हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर, जैसे लिखा गया है कि अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। अपने वचन के अनुसार, इंग्लिश में लिखा है जस्ट एज ही सेड, जस्ट एज ही सेड। ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन, जस्ट एज ही सेड, जैसे उसने कहा है। तो जैसे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां लिखी गई है इस पुस्तक में, इस पवित्र शास्त्र में, उसी रीति से उसका जीवन रहा, उसी रीति से उसका जीवन रहा, उसी रीति से he has done every fulfillment of the prophecy। हर एक फुलफिलमेंट को उसने किया, हर एक भविष्यवाणियों को उसने जिया और पूरा किया। इसलिए उसने क्या कहा? 6th वर्स, क्रूस पर से उसने एक 6th वर्स कहा। क्या कहा? कौन बताएगा? जिसने वचन दिया वो नहीं बताएगा, जो बाकी के हैं वो बताएगा। क्या वचन था वो? इट इज फिनिश्ड। सब कुछ जोर से कहे, सब कुछ पूरा हुआ। विश्वास से कहे, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, सब कुछ पूरा हुआ, है ना? सब कुछ पूरा हुआ, उस क्रूस पर ही पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ था उस समय? द प्रोफेसीज, जो प्रोफेसी थे, परमेश्वर का जो कार्य था, जो शैतान की हार थी, वो पूरी हुई थी। वो वहां पर पूरी हुई थी, वो हार वहीं पर पूरी हुई थी जब परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया। आगे हम देखते हैं कि जस्ट एज ही सेड, द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। हमने ऑलरेडी इस वचन को पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 2रा अध्याय और 19 वचन। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, जॉन 11:25 and 26। जॉन 11:25 and 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक न मरेगा।
Yes, क्या तुम इस hallelujah. बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया, यस। धन्यवाद हो सिस्टर कि सचमुच ये सुंदर सा वचन यदि हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम भी उसके जैसे जीवित होंगे। ये परमेश्वर की क्या है, ही सेड ये बातें उसने कही है और जो बातें उसने कही है वो करी है और वो करने भी वाला है। जो आने वाले दिनों में जो बातें लिखी है, जो बोली गई है इस पवित्र शास्त्र में, वो पूरी होने वाली है और हम इसी विश्वास में, इसी आशा में हम चलते हैं। यीशु मसीह ने जो उसके पुनरुत्थान और उसके मृत्यु के बारे में बहुत सारे अध्यायों में जो गॉस्पेल के जो बुक्स है जैसे मार्क 8, 9, 10 और भी बुक्स है जिसमें उसने उसके डेथ के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में उसके शिष्यों से कहे थे। लेकिन उसके शिष्य क्या हुए, जब समय आया उसके शिष्य क्या हुए, भूल गए। ये बातें लिखी थी, ये बातें उसके पहले भी लिखी थी, भविष्यवक्ताओं ने भी इस बातों को लिखा गया था, यशायाह भविष्यवक्ता ने भी इस बातों को लिखा था। लेकिन जब ये बातें पूरी होने का समय आया तब शिष्य भूल गए। आज भी समय आ रहा है। कौन सा समय आ रहा है? दुल्हन के उड़ने का समय आ रहा है। दुल्हन के उड़ने का समय आ रहा है। हमने वो गीत गाया था गुड फ्राइडे को, उड़ जाएंगे दुल्हन उड़ जाएगी, है ना। सो दुल्हन के जाने का समय आ रहा है, दुल्हन को ले जाने का समय आ रहा है। क्या दुल्हन तैयार है? क्या आज आप और मैं तैयार है? किस रीति की तैयारी आज हमने हमारे जीवन में करी? क्या हमने हमारे जीवन को उस रीति से हम चला रहे हैं? क्या हमारा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है या हमारा जीवन जॉब से भरा हुआ है? क्या हम हमारे जीवन में काम करते हैं, है ना, काम करते हैं। जब हम उस मेरी और मार्था की स्टोरी को सुनते हैं तो मार्था जो है वो परमेश्वर को कंप्लेंट करती है कि प्रभु मैं ये घर का काम कर रही हूँ सारा, मरिया तो कुछ नहीं कर रही, मेरी तो कुछ नहीं कर रही। लेकिन प्रभु क्या कहता है, ये भी हमारी मेरी है, मेरी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन मेरी ने क्या किया है, उत्तम बात को चुना है। मेरी ने उत्तम बात को, उत्तम भाग को चुना है। वो भाग और कोई नहीं, वो यीशु मसीह था और वो भाग ही था, वो ही रोटी था और वो ही जल था। मेरी ने उस रोटी और जल को चुना। लेकिन जो मार्था थी, जो उसकी बहन थी, वो बिजी हो गई कामों में, वो बिजी हो गई उन बातों की अरेंजमेंट्स में। कभी कभी हम भी क्या करते हैं, प्रेयर मीटिंग होती है, हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, इधर उधर हे ऑर्डर करायचं का ते ऑर्डर करायचं, काय ऑर्डर करायचं, काय करायचं, हे आणायचं का ते आणायचं का, सबको बेस्ट देना है। हाँ, जरूरी है, हमको बेस्ट ही देना है, लेकिन हम तैयारियां करके रखें। जब आपके घर में दूल्हा आएगा उस समय हम ना भागे। जो स्त्रियां थी, जो 5 मूर्ख और 5 कुंवारी स्त्रियां थी, 5 मूर्ख थी और 5 होशियार थी। 5 मूर्ख थी और 5 होशियार थी। क्या किया उन स्त्रियों ने? उन्होंने अपने कुप्पी में तेल भर के रखा। कुप्पी में सबने भरा, ऐसे नहीं आधे ने भरा आधे ने नहीं भरा, सब लोगों ने तेल को उस कुप्पियों में भर के रखा। लेकिन क्या हुआ, 5 लोगों का जो तेल है वो खत्म हो गया और जो 5 का तेल था वो वैसे ही था। तो जब तुरही बजी, क्या लिखा है, जब हम मैथ्यू इसके 25वें अध्याय में जब इस पूरे घटना को पढ़ेंगे, जब तुरही बजी, तब तुरही बजने के बाद क्या हुआ, भगदड़ मच गई। क्या लिखा है, भगदड़ मच गई। कोण कुठे जाईल, काय करेल, काय झालं माहिती नाही, है की नहीं। ट्रम्पेट साउंडेड, जो तुरही का आवाज सुनाई दिया, तब क्या हुआ, जो 5 तैयार थी अपने कुप्पियों में तेल लेकर वो आगे चली गई और जो 5 मूर्ख थी वो उनको क्या कर रही थी, उस तेल को मांग रही थी, तो हमको भी थोड़ा तेल दे दो क्योंकि हमारा दिया बुझ गया है। तो आज हमारा दिया कैसा है, हमने तेल भरा है या नहीं? कौन सा तेल? ग्रोसरी में भरते वो तेल नहीं, जेमिनी का सनफ्लावर का नहीं। कौन सा तेल? पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का परमेश्वर का वचन आज जीवन में भरा है या नहीं? हम उस 5 मूर्ख कुंवारियों जैसे न बने,
हम पूछपाछ होशियार कुंवारियों जैसे बने कि हम हमारे तेल को हमारे कुप्पियों में भर के रखें, हमें किसी मांगने की जरूरत ना पड़े, एंड में जाकर किसी को भी हम ना मांगे, क्योंकि कोई नहीं देने वाला, समय ही नहीं रहने वाला किसी को कुछ देने के लिए, समय ही नहीं रहेगा आपको इधर उधर देखने के लिए, इधर उधर ताकने के लिए, बेटा किधर है, बेटी कहाँ है, स्कूल में है या नहीं है, आपको समय नहीं रहेगा कोई भी। आज ही उस तैयारी को करें, प्रभु आपको समय दे रहा है, परमेश्वर आपको आज भी समय दे रहा है। आज आपसे कहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, क्या तू तैयार है तेरे कुप्पियों में तेल लेकर, क्या तू तैयार है तेरे वस्त्रों को सफेद कर कर। जो मेमना था he was without blemish, जो मेमना था वो किसी भी दाग और किसी भी धब्बा उसके ऊपर न था, और आज जिस रीति से मेमना पवित्र है उस रीति से कलीसिया भी पवित्र होनी चाहिए। क्या आज हमने उस श्वेत वस्त्र को पहना है, क्या आज हम उस श्वेत वस्त्र बिना दाग का पहना है, ये इम्पोर्टेंट है। आज कलीसिया तैयार है क्या? जस्ट एज ही सेड, उन्होंने कहा है, जो कहा है वो पूरा हुआ, जो कहा है वो पूरा हो जा रहा है। हालेलुया, जो कहा है वो पूरा हुआ और जो कहा है वो पूरा होने जा रहा है। दूल्हा आने वाला है, दुल्हन तैयार है क्या? अपने कुप्पियों में तेल भरे, आज ही तेल भरे, समय का, इसका उसका, भाई बहन का, माता पिता का वेट ना करे कि मुझे कभी तो कोई तो बोले चर्चा, कभी तो कोई तो बोले येऊन तर या तर रोज तर या, वेळेवर या, वाट नका बघू, किसी की भी बातों को, किसी भी बातों के लिए वेट ना करे, उस परमेश्वर के लिए वेट करे। प्रभु आज ही इसी वक्त आपको और मुझे बुला रहा है। He is calling you. He is calling you today to enter into the new Jerusalem. आज अपने हृदयों को हम तैयार करें और उस समय के लिए तैयार रहें। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य इसका 21वां अध्याय और दूसरा वचन, प्रकाशित वाक्य इसका 21वां अध्याय दूसरा वचन। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थे। यस, मैंने किसको देखा? नए यरूशलेम को उतरते देखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हेवन एंड अर्थ में पास अवे बट माय वर्ड्स विल नेवर पास अवे। ये जो वचन है ये कभी ना टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश पृथ्वी सूरज तारे सारी बातें टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नया यरूशलेम आ रहा है, नया यरूशलेम आ रहा है। कलीसिया, क्या कलीसिया तैयार है? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु को उस बातों का अंगीकार करेंगे कि प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मैं तेरे लिए आज तेरी उपस्थिति के लिए हम तैयार हैं। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, He want to say today। अपने आंखों को हम बंद करेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। प्रभु आज आपसे कहना चाहता है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूँ। आज प्रभु आपको आपके नाम से जानता है। आज प्रभु ने आपके बालों को गिना है ऑन द palms of his hand। उसने आपको खोद कर उसकी हथेली में रखा है, अपने हथेली में आपको खोद कर उसने बनाया है। वह कहता है डर मत, जैसे स्वर्गदूत ने भी उस मरिये से कहा मत डर। आज प्रभु आप हर एक व्यक्ति से कहना चाहता है मत डर। आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। I will watch over you both now and forevermore। Today he is saying, I will watch over you both now and forevermore। परमेश्वर आज आपसे बहुत प्यार करता है। He loves you, he loves you। Yes, Father Jesus। पवित्र आत्मा तू हमसे, यीशु तू हमसे प्यार करता है और हमें चलाता है। यस परमेश्वर, हर एक बातों को पिता बताने वाला, हर एक बातों को परमेश्वर समझने वाला परमेश्वर है। जिस रीति से वो मरियम भाग कर गई, व्याकुल होकर गई प्रभु, आज पिता परमेश्वर यहाँ जो कोई तेरे लिए व्याकुल है परमेश्वर, आज
तू उसके जीवन के हर एक पत्थर को लुढ़का देने वाला परमेश्वर है। आज जो कोई यहाँ व्याकुलता से तुझे मांग रहा है, आज जो कोई व्याकुलता से तुझे पिता परमेश्वर बुला रहा है, आज पिता परमेश्वर, आज उसको प्रभु जी तू तेरी आत्मा से छू ले। यस फादर जीसस, पिता परमेश्वर तू प्रभु हर एक बातों में पिता परमेश्वर हमें लेकर चलने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। We give you glory, we give you glory, Father Jesus. Yes, Father, yes परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर तुझे। Yes, Father Jesus, every stone thrown away in the name of Jesus. अपने पिता परमेश्वर को बोले हर एक उस पिता परमेश्वर उस पत्थर को हम हमारे जीवन से पिता परमेश्वर हर एक उस पत्थर हमारे जीवन से हट नहीं पाए प्रभु, और परमेश्वर हम तुझे देख नहीं पाए, पवित्र आत्मा हम तुझे देख नहीं पाए। यस लॉर्ड जीसस, यस फादर, अपने आप को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। पर फिर एक बार हम समर्पण करते हैं परमेश्वर तुझे, हम कहते हैं परमेश्वर मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। यस फादर, वी आर हियर लॉर्ड। यस फादर जीसस, Jesus, we give you glory, we give you glory, Father Jesus. तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर। यस प्रभु, तू मेरा शरण स्थान है पिता प्रभु। यस फादर, हम उस गीत को गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान।
you, Jesus. Yes, Father. धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता, तेरी उपस्थिति, तेरे पिता परमेश्वर, अरे कि पिता परमेश्वर बंधनों को प्रभु तूने तोड़ा है प्रभु, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हर एक हृदय को तूने खोला है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। Yes, Father Jesus, प्रभु आज व्यक्ति को तूने आज फ्री किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक हृदयों को परमेश्वर आपके प्रेम से भरे परमेश्वर। Yes, Father, the love of Jesus, I declare upon each and everyone present here. Yes, परमेश्वर, your love, Jesus, तेरा प्यार परमेश्वर हर एक हृदय में प्रभु इस समय भरे परमेश्वर। हर व्यक्ति तेरे प्यार से भरे प्रभु। Yes, परमेश्वर, हम तेरे प्यार को मानते हैं, तेरे प्यार को अद्भुत रीति से मानते हैं। Yes, पिता परमेश्वर, yes, Holy Spirit, that river of love flow, Jesus. Yes, Father, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तू चलाता है परमेश्वर। Yes, Lord, the rivers of living water flow, Lord Jesus, in everybody's heart परमेश्वर। Yes, प्रभु तेरी जीवन की पिता परमेश्वर नदियाँ हर एक हृदय से बहाते प्रभु इस समय। Yes, Lord, we submit everyone, Lord, into your gracious hands, Father Lord। पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में परमेश्वर अब देते हैं प्रभु। तुझी मोकळीकता, तुझी कृपा, तुझी दया, तुझा अनुग्रह प्रभु इथे उपस्थित प्रत्येकावर परमेश्वर तू। Yes, Lord Jesus, thank you Father। फिर एक बार परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरी सुंदर सी उपस्थिति के लिए, तेरी सुंदर से परमेश्वर इस वचन के लिए जो तूने प्रभु हर एक हृदय से बातें की प्रभु। और सचमुच परमेश्वर आज उस पत्थर को हम यही छोड़कर जाए। And Lord, we take our resurrected Jesus with us। Yes, परमेश्वर, वो पुनरुत्थान Lord यीशु, वो जिंदा यीशु, वो हम लेकर जाने वाले बने परमेश्वर। Yes, hallelujah Father, thank you once again Father Lord Jesus for your movement, for your presence Father। हर एक बातों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। तू बढ़े परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा किया जाए परमेश्वर। Yes, Father Jesus, सारा मान महिमा गौरव आपको देते हैं। छोटी सी विनती को मांगते हैं यीशु के मीठे नाम से, सुनिए ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, आप सब लोग बैठ जाइए। मैं आपके सामने 3 बातों को सिर्फ रखना चाहता हूँ, वो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, शांति से आप ध्यान दे दो। ये रिसरेक्शन जो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित, जो प्रभु यीशु मसीह हम बोलते हैं, ही इज द फर्स्ट फ्रूट, ये प्रथम फल है, मृत्यु से जीवंत हुआ जो प्रथम फल है। और उसके बाद जैसा